हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक पोएम करने जा रहे हैं और पोएम का नाम है क्या एंड जेनिफर टाइगर। और ये जो पोएम है हमारे सीबीएसई क्लास 12th की एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो ये जो पोएम है बहुत ही अच्छा पोएम है। अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको कुछ हार्श रियलिटी जो है ना हमारी दुनिया की वो दिखाई देगी। ये जो पोएम है इट इज़ बेस्ड ऑन अ लेडी, अ लाइफ ऑफ अ लेडी। ठीक है, जो हमारी आंट जेनिफर है, ठीक है ना, आंट जेनिफर हैं यहाँ पर। आंट जेनिफर की लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है हमारी पोइटेस ने। और हमारी पोइटेस कौन है? एंड्रियन रिच है। आई बात समझ में? ध्यान से समझते जाओ। ये जो पोएम है ना उसमें क्या दिखा रहा है कि हमारी एक आंट जेनिफर है, उनकी दिल की एक डिजायर है, क्या वो फ्री रहना चाहती हैं। ठीक है, वो फ्री रहना चाहती हैं, किसी के अंडर नहीं रहना चाहती हैं, वो बर्डन में नहीं जीना चाहती हैं। ठीक है ना, लेकिन उनकी मैरिज हो गई है, वो शादीशुदा हैं और इस वजह से हमेशा वो क्या है, उनके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्डर्स देते हैं और वो उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो क्या है, स्लेव हैं। आई बात समझ में? तो इस वजह से आन जेनिफर जो है हमारी, वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी समझते हो ना, जो फूल कढ़ाई करते होते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिसमें उन्होंने क्या है, एक टाइगर बनाया है। ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और उन्होंने क्या बनाया है, एक टाइगर को बनाया है। ठीक है ना, और टाइगर जो है वो किस तरीके का टाइगर है? येलो कलर का टाइगर है, आसपास में हरियाली है। आई बात समझ में? और वो क्या दिखा रही है कि जो टाइगर है वो फ्रीली यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसे किसी का डर नहीं है। ये कहीं ना कहीं डिजायर है आन जेनिफर की, क्योंकि वो भी फ्री रहना चाहती हैं। बहुत ही कंट्रास्ट दिखाया गया है कि आन जेनिफर जो है, ठीक है ना, आन जेनिफर जो है, जो उन्होंने टाइगर बनाया है, ठीक है, वो अपने हैबिटेट में, ठीक है, जंगल में बहुत ही फ्रीली घूम रहा है। लेकिन जो हमारी आन जेनिफर है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, वो अंकल जेनिफर के अंडर में है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, दुखी हैं और वो अपनी जो डिजायर है ना वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू प्रेजेंट कर रही हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लाइन टू लाइन देख लो क्या कहा गया है। आन जेनिफर जो है उनका जो टाइगर है, ठीक है, प्रांस का मतलब होता है जंप करना, अक्रॉस अ स्क्रीन, कि जंप कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और जो आन जेनिफर का टाइगर है वो कैसा है, टोपैज की तरह है। टोपैज क्या है, यहाँ पे जो स्टोन होता है ना ब्लू कलर का, सॉरी ब्लू कह रही हूँ, येलो कलर का जो स्टोन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइगर की जो स्किन कलर है उसको कंपेयर किया गया है किससे, टोपैज से। आई बात समझ में? जिस तरीके से टोपैज जो स्टोन है वो शाइन करता रहता है, येलो कलर का है, उसी तरीके से जो टाइगर है उसकी स्किन भी कैसी है, येलो कलर की है, और वो भी शाइन कर रही है। ठीक है ना, एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इसका मतलब क्या है, आसपास की हरियाली। ठीक है ना, कि जंगल में वो है, आसपास हरा हरा सब कुछ है और वो क्या है, येलो कलर का चमक रहा है। आई बात समझ में आया? और उसको किसी भी इंसान का डर नहीं। अगर जंगल में कोई भी इंसान भी है, कोई आदमी है ना, तो इस टाइगर को किसी का डर नहीं है। वो बहुत ही एलिगेंट तरीके से, फ्री तरीके से यहाँ वहाँ घूम रहा है। आई होप लाइन टू लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, बट हमारी जो आन जेनिफर है, ठीक है, वो कैसी हैं? आन जेनिफर क्या है, उनकी शादी हो गई है, उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहते हैं ना वाहियात किस्म के हस्बैंड हैं, जिनको ये लगता है कि हम आदमी हैं। समझ में है ना, हम आदमी हैं तो हम औरत को दबा के रखेंगे, हमसे पूछ कर करना चाहिए हर काम। आई बात समझ में? उस टाइप के वो आदमी हैं। उन्होंने कभी भी आन जेनिफर को अपने तरीके से जीने नहीं दिया है। तो उनकी जो डिजायर है आन जेनिफर की कि मैं फ्री जीऊं, वो कैसे प्रेजेंट करा जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब सेकेंड स्टेंचा देख लीजिए क्या कहता है। आन जेनिफर जो है उनके फिंगर भी ना फ्लटर कर रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वो आइवरी का नीडल जो है उसको पुल कर रही हैं। देखो यहाँ पर दिमाग दिमाग लगा के समझना, यहाँ पे नीडल्स की पिक्चर्स भी लगी हुई। नीडल्स क्या है, ठीक है, सुई है ना, सुई उठाने वो इतनी भारी होती है कि बताओ कि सुई तुमसे नहीं उठेगी? नहीं। एक्चुअली क्या है, आन जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, तो उनके हाथ जो है ना वो ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। क्यों ऐसे ऐसे कांप रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर अंकल जेनिफर आ गए तो उन्होंने उसे पीटना है या उन्हें बेइज्जत करना है। ठीक है, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि अंकल जेनिफर
जेनिफर को नहीं पसंद हो एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि एक लेडी जो है ना वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको क्या पसंद है, आपकी क्या हॉबी है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? पति डिसाइड करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाई दे रही होती है। फिर आगे क्या कहता है, मैसिव बैंड ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखो, हम इंडिया में हैं, इंडिया में हमारी किसी भी मतलब कि रिलीजन में जाओ, ठीक है, जैसे हिंदू में लगा लो, सिखिज्म में लगा लो, ठीक है, तो वो चूड़ा होता है, शादी का चूड़ा होता है, ठीक है ना। चूड़ा लोग पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं सिंबल है किसका, कि हम शादीशुदा हैं, ठीक है। क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो बंदा है वो शादीशुदा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इतना भारी वो वेडिंग बैंड है, वो चूड़ा, वो अंगूठी इतनी भारी है कि आन जेनिफर के हाथ भी कांप रहे हैं आइवरी नीडल उठाते हुए। मतलब क्या है कि शादी के बोझ के तले, शादी के जो कहते हैं ना कि हाँ, ये करना है, वो करना है, रूल्स रेगुलेशन के तले आन जेनिफर इतनी ज्यादा दब चुकी हैं कि उनके हाथ भी कांपते हैं। असल में थोड़ी है कि ये चूड़ी है, वो इतनी भारी थोड़ी ना है कि भाई मेरे से हाथ नहीं उठ रहा है, बल्कि क्या कहने का बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम बहू हो, तुम पत्नी हो, किसी की माँ हो, तुम ऐसे नहीं रह सकती, वैसे नहीं कर सकती। आई बात समझ में? वो इतनी ज्यादा दब चुकी हैं कि उनके हाथ जो हैं कांप रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। आइवरी, आइवरी नीडल मैं बता देती हूँ, आइवरी होते हैं हाथी के दांत, ठीक है, दिखाने वाले, खाने वाले नहीं, दिखाने वाले, ठीक है। तो आइवरी से नीडल्स भी बनाई जाती हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया कि आन जेनिफर जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, बट शी वॉज नॉट एबल टू डू हर एम्ब्रॉयडरी। इवन उनको जो नीडल है वो भी इतना भारी लग रहा है कि उनको उठाया नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनका जो वेडिंग बैंड है, जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने उनकी जिंदगी को झंड कर रखा है। आई बात समझ में? जिसकी वजह से उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। बस वो क्या रह गई हैं, जी फलाने की क्या है, जनानी है। आई बात समझ में? फलाने की बहू है। बस यही करते करते आन जेनिफर की जिंदगी खत्म हो गई है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टेंचा देखिए क्या कहता है। वेन आन जेनिफर जो है वो डेड हो गई हैं, ठीक है, आन जेनिफर जो है मर गई हैं, ठीक है, उनके हाथ जो है, ठीक है, वो इस तरीके से नीचे पड़े हुए हैं और हाथ में, ठीक है, आज भी वो रिंग जो है, ठीक है, वो है। और वो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि आन जेनिफर जो है हमारी, वो क्या है, कहीं ना कहीं उनको हमेशा मास्टर्ड किया गया है। आई बात समझ में? मतलब क्या, उनके जो हस्बैंड है वो हमेशा मास्टर बन के रहे हैं, इनको ऑर्डर्स देते रहे हैं, और इवन वो मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं है। आई बात समझ में? उनके हाथ में आज भी वो वेडिंग रिंग है, और उनके हाथ देखकर आप देख सकते हो कि उनकी जिंदगी कितनी झंड रही होगी। देखो, मैं तुम्हें ये चीज समझाती हूँ कैसे। कभी आपने कोई वो इंसान देखा है जिसने कभी कोई काम नहीं किया हो घर का, ठीक है, बाहर का कोई भी, उसके हाथ को हाथ लगा कर देखना, बहुत ही सॉफ्ट होगा। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना, उनके हाथ को अगर आप कभी भी टच करके देखोगे तो आपको पता लगेगा वो बहुत ज्यादा हार्ड है, कटा फटा है। उससे क्या पता लगता है, एक जो हमारे ये जो हाथ होते हैं ना, उससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई इंसान कितना काम करता है, उसकी क्या सिचुएशन है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जब आन जेनिफर जो है उनकी डेथ होगी, उनका जो हाथ है इस तरीके से पड़ा हुआ है, और उसमें आज भी वो वेडिंग रिंग है, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी झंड हो गई थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आज भी जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई थी, जो टाइगर बनाया था, वो आज भी बहुत ही आराम से यहाँ वहां फ्रीली जो है वो घूम रहा है। आई होप की पोएम क्लियर हो गया। देखो, यहाँ पर एक ही चीज समझाई जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, कि जो हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको ये लगता है कि वो शादी करके लाए हैं ना, तो भाई वो मतलब क्या बोलते हैं, भाग्य विधाता बन गए हैं, ठीक है ना। उनसे पूछ कर हर कुछ किया जाएगा, मतलब कोई अपनी हॉबी फॉलो नहीं कर सकता है, अपनी बात नहीं रख सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ पूछ के किया जाएगा। देखो, जहां तक जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है, हमेशा क्या होता है, एक रिश्ते में इक्वालिटी होती है, हस्बैंड वाइफ जो है वो बराबर चलते हैं। आप डिस्कस करो हर चीजें को, ठीक है ना, डिस्कस करो, एक दूसरे की सलाह लो, फिर डिसीजन लो। लेकिन कभी किसी को, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी मर्जी के बिना ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ इंसान है भाई, तुम कोई गुड्डे गुड़िया थोड़ी ना खेल कर लाए हो। आई बात समझ में? कि उससे तुम्हारा जो मन होगा तुम करवाओगे। रोबोट थोड़ी है सामने वाला बंदा, उसकी भी फीलिंग्स है, इमोशन है। अगर किसी की हॉबी है, ठीक है, उसको भी आप कहो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, तुम तो जी एम्ब्रॉयडरी नहीं करोगे, तो क्या है, जिंदगी खराब ही हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की सच्चाई जो है इस पर्टिकुलर पोयम में
दिखाई गई है। इस पर्टिकुलर पोएम से हमें फीमेल की सिचुएशन भी पता लगती है सोसाइटी में। मैं देखो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर फीमेल्स को बोलने की भी इजाज़त नहीं है। लोग उनको बस ये समझते हैं ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए या हमारे इंटरटेनमेंट के लिए है। आई बात समझ में? हमने जो कह दिया बस पत्थर की लकीर है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। आई होप कि आपको पोएम्स के थ्रू क्या समझाया जा रहा है, क्या जो हमारी पोइटेस है वो समझाना चाहती है वो क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यार देखो, किसी भी रिश्ते में, ठीक है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो क्या होती है? इक्वालिटी। ठीक है ना? एक दूसरे को बराबर समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो। आई बात समझ में? ना कि आप एक दूसरे को ऑर्डर दो और ये कहो कि भाई यहाँ पे रहना तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई इंसान है, आपने इंसान से शादी की है, कोई सच में गाय से शादी नहीं करी है, ना ही रोबोट से शादी करी है, ठीक है। इस वजह से कभी भी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई होप कि पोयम आपको समझ आ गया होगा, मैसेज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर लगे कि पोयम इस पर्टिकुलर चैनल पर आके इस पोयम को सुनकर देखकर आपने यहाँ से कुछ सीखा है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करना, अगर किसी के काम आ जाएगी तो उससे शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और अगर ये लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। आई बात समझ में? फिर ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।